दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित शर्मा आपके साथ जुड़ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। आज बात करेंगे आपसे, एक डिमांडेड क्वेश्चन था आपका ही, उसी क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सर हमने सारी कोशिशें कर ली रीसेलिंग बिजनेस में, फिर भी हम ऑर्डर नहीं ले पा रहे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिल रहे। हम कैसे अपने ऑर्डर्स को इंक्रीज करें, रीसेलिंग बिजनेस को कैसे इंक्रीज करें जिससे हमारी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसे क्या टिप्स हैं। और जितनी भी मैंने वीडियो बनाई हैं उन सभी को आपने फॉलो भी किया है। अब मैं उन लोगों के लिए ये बता रहा हूँ जिन्होंने हमारी जितनी भी वीडियोज हैं मार्केट प्लेस से रिलेटेड या दूसरे रीसेलिंग प्लेटफॉर्म को कैसे प्रॉपरली यूज करना है उससे रिलेटेड सारी वीडियोज देख ली, उसके बाद भी कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप इस वीडियो को और एक बार ट्राई करिए। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी कुछ ट्रिक्स बता सकूं या ऐसे कोई चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करके बता सकूं जिससे कि आपका रीसेलिंग बिजनेस कम से कम इतना चलने लगे कि आपका खर्चा या जेम खर्च अच्छे से चलने लगे। देखो, जेम खर्च का मतलब होता है 18 से 20 हज़ार रुपये महीने। मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ आपका जेम खर्च एक बंदे का, अगर आप खुद बिजनेस स्टार्ट करते हो तो 18 से 20 हज़ार रुपये आप अर्न कर सको, ऐसी कैपेसिटी देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही होता है कि सर सबसे अच्छे रीसेलिंग प्लेटफॉर्म कौन से हैं, तो उसका जवाब है Shop101, ग्लोरोड, बूपलर और मीशो। और चारों के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चारों को डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कुछ लोगों ने इतना कर लिया होगा। उसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका मतलब रीसेलिंग प्लेटफॉर्म सेटअप हो जाएंगे कि भाई साहब हम यहाँ से रीसेलिंग करेंगे। ये प्लेटफॉर्म हो गए हमारे 4 जहाँ से हम रीसेलिंग करेंगे। अब हमें ज़रूरत है कस्टमर्स की, इधर हमारे प्रोडक्ट, इधर हमें चाहिए कस्टमर्स। अब भाई साहब हमें कस्टमर चाहिए तो हमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि हमें क्या प्रोडक्ट सेल करना है। देखो, जितने भी रीसेलिंग प्लेटफॉर्म मैंने बताए हैं सभी गारमेंट से रिलेटेड है। अब गारमेंट के अंदर बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, तो किस कैटेगरी में आप डील करना चाहोगे। देखो, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट सेल होते हैं मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट टी शर्ट सेल होती है। मेंस वियर में बता रहा हूँ, टी शर्ट, शूज, और आपको बताऊं जो गोल्ड चेन होती हैं, वो वॉच, वो ये ऐसी चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं। और वो वाली टी शर्ट बहुत ज़्यादा सेल होती हैं जिन पे किसी धर्म का नाम लिखा होता है, जैसे यादव, कास्ट का नाम हो, ब्राह्मण, राजपूत, ऐसी टी शर्ट भी आपको मीशो, बूपलर, ग्लोरोड वगैरह पे मिल जाएंगे। इन चीज़ों को टारगेट करना है। अब बात आती है कि लेडीज गारमेंट में सबसे ज़्यादा सेल कौन से प्रोडक्ट होते हैं। लेडीज गारमेंट में सिर्फ वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है और प्रोडक्ट की डिज़ाइन और देखने में प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। बात करें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुर्ती, बेडशीट सबसे ज़्यादा सेल की जाती हैं, और इसके अलावा प्लाजो, पैंट जो गर्ल्स के होती हैं वो भी सबसे ज़्यादा सेल होती हैं। ज्वेलरी थोड़ी कम सेल होती है, आप ट्राई भी मत करिए ज्वेलरी सेल करने की। और इन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, गर्ल्स के शूज और जैकेट्स सर्दियों का टाइम है वो सबसे ज़्यादा सेल होती हैं, तो इनको फोकस करिए। अब बात आती है कि चलो हमने ये भी ट्राई कर लिया कि चलो हम इस एरिया को कवर करेंगे और इस प्रोडक्ट को मीशो, Shop101, ग्लोरोड से ये प्रोडक्ट हम सेल करेंगे। हमारा एक तरफ क्या हो गया कि ये प्लेटफॉर्म है हमारे पास, बूपलर, Shop101, ग्लोरोड और Shop101 बताए, बूपलर, ग्लोरोड और मीशो, ये 4 वेबसाइट के प्रोडक्ट हम सेल करेंगे। और कौन कौन सी कैटेगरी में सेल करेंगे वो भी मैंने बता दिया। अब बात आती है कि कहाँ कहाँ पर सेल करेंगे, तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर हमें सेल करना है। तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट्स को फेसबुक मार्केट प्लेस में पोस्ट करेंगे। मैं इसको डिटेल में भी समझाऊंगा, आप वीडियो छोड़िए मत, पूरी वीडियो देखिए। तो सबसे पहले फेसबुक मार्केट प्लेस, ग्रुप्स में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाइक, टेलीग्राम, 8-10 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। मेरी सारी वीडियोज देख लीजिए, और मेरी एक, जब आप मेरे चैनल पे हो अभी तो चैनल के अंदर जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें लिखा होगा रीसेलिंग गाइड, उसमें सारी गाइड की है कि कैसे सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हाइक पर सेलिंग कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कैसे करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि फेसबुक मार्केट प्लेस, सबसे पहला पॉइंट मैं कवर करूंगा फेसबुक मार्केट प्लेस को। तो दोस्तों आपको पता होगा फेसबुक मार्केट प्लेस एक ऐसा प्लेस है जहां पर बहुत सारे लोग
अवेलेबल हैं आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। फेसबुक द्वारा डेवलप किया गया है ये। आप वहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस फेसबुक में जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे आप सेलिंग के लिए पोस्ट डाल सकते हो। अब मैंने 6-7 वीडियो बनाई है फेसबुक मार्केट प्लेस पर कि किस तरह से हमें पोस्ट डालनी चाहिए, आपकी पोस्ट पर व्यूअर नहीं आ रहे तो क्या करना चाहिए, आपको मैं फेसबुक शो नहीं हो रही फिर क्या करना चाहिए। सारी मैंने वीडियो बनाई है, 7-8 वीडियो बनी हुई है फेसबुक मार्केट प्लेस के बारे में। तो जिनको फेसबुक मार्केट प्लेस से ऑर्डर नहीं आ रहे, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, फेसबुक मार्केट प्लेस एक ऐसा जगह है जहां से आप इतने ऑर्डर ले सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते फिलहाल में। अब बात आती है कि आपने फेसबुक मार्केट प्लेस को यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, फेसबुक मार्केट प्लेस को जब यूज कर रहे हो ना, तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो जो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनको आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराते जाना है। एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी फेसबुक मार्केट प्लेस पर कोई भी पोस्ट आप डाल रहे हो तो ना तो उसमें आपका व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए पोस्ट के अंदर, डिस्क्रिप्शन में ना तो आप व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं और ना कोई लिंक दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप ये दोनों काम करते हो तो आपका फेसबुक मार्केट प्लेस ब्लॉक हो जाता है, आप पोस्ट नहीं कर पाते। तो इस बात का ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है, जो जो कस्टमर आपसे खरीद रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको अपने ग्रुप ज्वाइन कराइए कि आइए फेसबुक मार्केट प्लेस से और सीधा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब उनसे व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा के उनको नए नए प्रोडक्ट भेजिए। और देखो ग्रुप में किस टाइप से आपको लोगों को ज्वाइन कराना है, ये भी बहुत ही छोटी चीज है पर बहुत ही काम की चीज है। आपको जो लोग जिस कैटेगरी में इंटरेस्टेड है, जैसे आपने फेसबुक मार्केट प्लेस पर टी शर्ट प्रिंट की, प्रिंटेड टी शर्ट होती है जिसमें लिखा है ब्राह्मण, हिंदू वगैरह ऐसी चीजें, तो आपको क्या करना है, एक ग्रुप बनाने हैं अलग अलग, पहले ही से ऑलरेडी बना के रख लेने हैं ग्रुप, जिसमें देख ब्राह्मण टी शर्ट्स नाम से, और उसमें उसके अलावा यादव राजपूत टी शर्ट्स ऐसे बना के रखनी है। तो उसमें क्या करना है, जो जिस कैटेगरी का बंदा हो, ये ग्रुप कैसे बढ़ेंगे वो भी मैं बताऊंगा कि स्टार्टिंग में तो ग्रुप स्टार्ट किया है, अब बहुत सारे ब्राह्मण उस ब्राह्मण वाले ग्रुप में कैसे आएंगे, बहुत सारे राजपूत उस राजपूत वाले ग्रुप में कैसे आएंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो ऐसे आप अलग अलग ग्रुप बना लीजिए। इन ग्रुपों के अलावा आप बना लीजिए कुर्ती ग्रुप, साड़ी ग्रुप और टी शर्ट ग्रुप, शूज ग्रुप, और जो जो गारमेंट में प्रोडक्ट होते हैं सभी के ग्रुप बना लीजिए। अब जैसे जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस पर आप पोस्ट करोगे अपने प्रोडक्ट हो, टी शर्ट पोस्ट कर रहे हो तो जैसे टी शर्ट का पोस्ट किया, किसी ने कस्टमर ने आपसे मैसेज किया तो आप तुरंत उसे उस ग्रुप में ज्वाइन करा दो जो टी शर्ट्स का ग्रुप है। जब टी शर्ट्स के ग्रुप में उसे ज्वाइन करा दोगे, अगर वो स्पेसिफिक टी शर्ट के ऊपर आपको मैसेज कर रहा है, जैसे आपने यादव वाली डाली तो यादव वाली को पर मैसेज कर रहा है तो यादव वाली में उसे ज्वाइन करा दो और उससे बोल दो कि दूसरे यादवों को भी इस ग्रुप में ज्वाइन कराओ। और देखो ग्रुप में हमेशा ऐसी पोस्टें डालिए जो उस ग्रुप के लोगों से रिलेटेड हो। जैसे कि यादवों का ग्रुप आपने बनाया है तो केवल टी शर्ट मत दिखाइए, यादवों से रिलेटेड चीजें डालिए जो अच्छे अच्छे टाइप के होते हैं। स्वेटर भी होते हैं, यानी टी शर्ट ही डाल रहे हो, स्वेटर पे यादव लिखा है, या कोई शान शौकत वाली चीज़ें गोल्ड चेन है, गोल्ड चेन की बड़ी डिमांड रहती है तो वो डालिए उस ग्रुप में। मतलब लोगों को पहचानिए, रियलाइज करिए कि इस कैटेगरी के, इस कास्ट के लोग किस टाइप की चीज़ों को पसंद करते हैं। तो इन चीज़ों को पहचानिए और उनको वही चीज़ दिखाइए, उनको वही चीज़ सेंड करिए व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएं। अब बात आती है कि हमने ग्रुप भी बना लिया, फेसबुक मार्केट प्लेस पर भी पोस्ट कर दिए, इसे रीसेलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, ये भी चूज कर लिया क्या प्रोडक्ट सेल करेंगे, सारा प्लान कर लिया। अब हमें क्या करना है, चलिए हम फेसबुक मार्केट प्लेस से भी हम पे कस्टमर आ रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिए, फेसबुक मार्केट प्लेस पर कोई भी कस्टमर आपको मैसेज करता है तो 30 मिनट के अंदर आपको उसका रिप्लाई दे देना है। 30 मिनट के अंदर रिप्लाई देते हो तो फेसबुक वाले आपकी पोस्ट को रैंक करा देते हैं, ऊपर ला देते हैं, हर किसी के सामने शो कराते हैं। और जैसे आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर कोई भी पोस्ट डाल रहे हो, अपना कोई भी प्रोडक्ट डाल रहे हो तो एरिया को कवर करके चलिए, किस एरिया में डाल रहे हो। हमेशा एक एरिया को कवर मत करिए, कभी ये मत सोचिए हर बार आगरा ही लोकेशन डाल के रख रहे हो फेसबुक मार्केट प्लेस में। लोकेशन को चेंज करिए, दिल्ली डालिए, कभी आगरा डालिए, कभी लखनऊ डालिए, अलग अलग लोकेशन, और हर लोकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट होने चाहिए। जैसे यूपी में कोई स्टेट है, जैसे मथुरा है, मथुरा की बात करें तो मथुरा में राधे मतलब कृष्ण का ज़्यादा क्रेज है, तो कृष्ण से रिलेटेड चीज़ें डालिए, जिसमें टी शर्ट पे कृष्ण हो या जो ज्वेलरी होती है उनमें कृष्ण हो, मतलब ऐसी रिलेटेड धार्मिक चीज़ों को डालिए। ऐसे आपको थोड़ा उनके बारे में रियलाइज करना पड़ेगा, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उन लोगों के बारे में कि किस टाइप की चीज़ें वो पसंद करते हैं, और उसके बाद आप काम करोगे तो आपको वहाँ से अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। तो ये ट्राई करिए
अब बात आती है कि व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे ज्वाइन करा सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और जिससे कि ज़्यादा लोग ज्वाइन होंगे तो ज़्यादा नेटवर्क बनेगा, और ज़्यादा प्रोडक्ट उसमें शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, और ज़्यादा खरीदेंगे तो सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो इनकम भी ज़्यादा होगी। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो जिस जिस टाइप के आपने ग्रुप बनाए हैं, जैसे कि रिलीजन से रिलेटेड बनाया है, कुर्ती से रिलेटेड, और पैंट से, लेदर के जूतों से, या जिस जिस कैटेगरी का आपने ग्रुप बना के रखा है, आप गूगल में वही सर्च करिए। जैसे कुर्ती ग्रुप, कुर्ती व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, ऐसे सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे। उन ग्रुपों में अपने ग्रुप का लिंक शेयर करिए और वहाँ से लोग आपके ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और मैं आशा करूंगा कि इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एक और चीज, लास्ट पॉइंट और कवर कर देता हूं इस वीडियो में, कि देखो कभी भी कॉम्पिटिटर आपका टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहा है, देखो मीशो केवल आप तो यूज नहीं कर रहे, shop1zero केवल आप तो यूज नहीं कर रहे, ग्लो रोड केवल आप तो यूज नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आप जो प्रोडक्ट डाल रहे हैं वो दूसरा भी बंदा प्रोडक्ट डाल रहा होगा फेसबुक मार्केट प्लेस पर। तो आपको उस कॉम्पिटिटर को कैसे हराना है? सबसे बड़ी चीज है उस कॉम्पिटिटर को कैसे हराना है। आपको जो रेट टू रेट प्रोडक्ट मिल रहा है, मीशो पे कोई प्रोडक्ट 200 का मिल रहा है और 70 रुपए डिलीवरी चार्ज, वो प्रोडक्ट आपको पड़ेगा 270 रुपए का, समझ रहे हो, 270 रुपए का। आपका कॉम्पिटिटर उसे बेच रहा होगा 350 का, क्योंकि 70 रुपए वो खुद भी अपना मार्जिन लेगा, लेकिन आप केवल उसे बेचो 300 रुपए का। हमेशा कॉम्पिटिटर से रेट कम करके दिखाओ, क्योंकि आपको सेल ज्यादा चाहिए तो वही प्रोडक्ट कम रेट में दिखाओ। क्योंकि देखो यहाँ पे आप जितना कम रेट दिखाओगे उतनी ज्यादा सेल होगी, लोग आपसे कनेक्ट रहेंगे। जो कनेक्ट हो रहे हैं लोग उनको सेव करते चलिए, फेसबुक से लीजिए, व्हाट्सएप पे ले आइए उन्हें, कि हमारे आप रिलेशन बनाइए उनके साथ, लंबे टाइम तक उनसे रिलेशन चलाइए। और एक और बात आपको बताऊं, इंडिया में केवल 30% लोग, इंडिया में केवल 30% लोग इंटरनेट यूज करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि फेसबुक मार्केट प्लेस क्या है, और मीशो क्या है, shop1zero क्या है, ग्लो रोड क्या है, बूपलर क्या है। बहुत सारे लोग अभी बेरोजगार हैं। आप क्या करिए, लोगों को इकट्ठा करिए और उनसे बोलिए कि जैसे कि फेसबुक पर पोस्ट डाल दीजिए कि जिनको घर बैठे जॉब करनी है वो हमसे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप से उनसे कांटेक्ट करिए और उन्हें समझाइए कि आप रीसेलिंग करिए, उनको अपने प्रोडक्ट भेजो और उनसे बोलो आप अपना मार्जिन ऐड कर दीजिए, और जितना भी आप चाहें उतना ऐड कर सकते हैं मार्जिन, और उनको shop1zero ग्लो रोड वगैरह के प्रोडक्ट को रीसेल करवाइए उन लोगों से। मतलब आप खुद रीसेलर और नीचे और रीसेलर लगाइए। उनको ये मत बताइए कि हम रीसेलर हैं, उनको ये बताइए हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है या इंपोर्ट का काम है, हम इंपोर्ट कराते हैं फॉरेन से ये प्रोडक्ट। तो उनको ये प्रोडक्ट सेंड करिए, वो दूसरे लोगों को सेंड करेंगे, तो चैन बनाइए, चैन आगे आगे चलेगी और इनकम अच्छी होगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो या हो सकता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।